स्टार्ट। खामोशी बाज़ औक़ात इंसान के अंदर चीख बनकर उतरती है। आयशा ने ये बात उस रात पूरी शिद्दत से महसूस की थी। बारिश थम चुकी थी, मगर इसके दिल के अंदर बरसने वाला शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे की खिड़की के शीशे पर ठहरी बूंदें उसकी अपनी आंखों की तरह थीं, जो रुकने के बावजूद बहने से इनकार कर रही थीं। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, दोनों हाथों में चादर की शिकनें जकड़े हुए, जैसे अगर छोड़ दी तो सब कुछ बिखर जाएगा। हमजा के अल्फाज अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं अभी तक अपने माजी से आजाद नहीं हो सका। क्या यही एक जुमला काफी नहीं था किसी औरत को अंदर से तोड़ने के लिए? दरवाजा बंद था, मगर इस बंद दरवाजे के पीछे भी सुकून नहीं था। आयशा ने आहिस्ता से सर तकिए से टिका दिया, आंखें बंद की तो यादों ने हुजूम कर लिया। बाप की वफात, माँ की खामोश आंखें, मामू के फैसले और वो निकाह जिसमें उसकी रजामंदी लफ्जों में तो थी, मगर दिल कहीं पीछे रह गया था। वो जानती थी हमजा बुरा इंसान नहीं है, मगर अच्छा होना और अपना होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सुबह फज्र की अजान के साथ आंख खुली। आयशा ने बेदिली से उठकर वुजू किया, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर अल्फाज गले में अटक गए। आखिरकार सिर्फ इतना कह सकी, या अल्लाह मुझे मजबूत कर दे। नाश्ते की मेज पर फिर वही खामोशी। हमजा अखबार देख रहा था, जैसे सामने बैठी आयशा कोई वजूद ही न रखती हो। उसने कई बार चाहा कुछ कहे, मगर हर बार अल्फाज दम तोड़ देते। मैं आज शहर से बाहर जा रहा हूँ, आखिर हमजा ने कहा। आयशा ने चौंक कर सर उठाया। कब तक? पता नहीं, 2 दिन, शायद ज्यादा। अजीब बात थी, इस खबर से उसके दिल को सुकून भी मिला और खालीपन भी। वो सर हिलाकर रह गई। हमजा के जाने के बाद हवेली और ज्यादा सुनसान हो गई। आयशा सहन में आकर बैठ गई। सामने वही पीपल का दरख्त था जो शायद सब कुछ देखता था, मगर कुछ कहता नहीं था। उसी लम्हे एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। आयशा ने चौंक कर देखा। गाड़ी से उतरने वाली औरत पुरएतमाद थी, महंगे कपड़ों में मलबूस और चेहरे पर अजीब सी अजनबियत। उसकी नजरें सीधी आयशा पर आकर ठहर गईं। आप आयशा है ना? उसकी आवाज में हैरत कम, जांच ज्यादा थी। जी, आप? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं सारा हूँ, हमजा की दोस्त। दोस्त, ये लफ्ज आयशा के दिल में तीर की तरह लगा। सारा सहन में रखी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे ये जगह उसकी अपनी हो। हमजा ने बताया था कि उसकी शादी हो गई है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आयशा ने खुद को संभाला। अब तो हकीकत है। सारा ने नजरें घुमाते हुए कहा, हकीकत हमेशा वो नहीं होती जो नजर आए। ये जुमला माहौल में मुअल्लक हो गया। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि असल इम्तिहान शायद अब शुरू हुआ है। आपको मालूम है ना, हमजा ने ये शादी मजबूरी में की है। सारा ने जैसे तीरंदाजी की। आयशा के हाथ कांप गए। मुझे इतना मालूम है कि मैं उसकी बीवी हूँ। सारा की मुस्कुराहट में तलखी आ गई। बीवी होना और दिल में होना दोनों अलग चीजें हैं। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। बस मिलने आई थी, अब चलती हूँ। गाड़ी के जाते ही आयशा वहीं बैठ गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। शाम तक वो खुद को संभालती रही, मगर रात होते ही आंसू बह निकले। क्या वाकई वो सिर्फ एक मजबूरी थी? क्या इस शादी की बुनियाद ही कमजोर थी? अगले दिन हमजा वापस आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। सारा आई थी? उसने बिना तमहीद पूछा। आयशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ। हमजा ने आंखें बंद कर ली। मुझे अंदाजा था। वो आपके लिए क्या है? आयशा ने पहली बार हिम्मत करके सवाल किया। हमजा खामोश हो गया। काफी देर बाद बोला, वो मेरा माजी है, और माजी कभी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। आयशा ने नजरें झुका ली। और मैं? ये सवाल हमजा के लिए गैर मुतवक्के था। वो आयशा के करीब आया, मगर हाथ बढ़ाते बढ़ाते रुक गया। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। ये जवाब आयशा को अंदर तक हिला गया। जिम्मेदारी, मोहब्बत नहीं। उसी रात आयशा ने फैसला कर लिया, वो इस रिश्ते में भीख मांगकर मोहब्बत नहीं चाहेगी। अगर ये रिश्ता चलना है तो सच के साथ चलेगा, वरना खामोशी के साथ टूट जाएगा। दिन गुजरते गए। हमजा की सर्द महली में कमी तो आई, मगर दिल की दीवार अब भी कायम थी। और सारा? वो वक्फे वक्फे से जिंदगी में झांक जाती, जैसे याद दिला रही हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रात हमजा को बुखार ने आ लिया। आयशा सारी रात उसके पास बैठी रही। ठंडी पट्टियां रखीं, दवा दी। उस लम्हे वो किसी जिम्मेदारी की बीवी नहीं, बल्कि दिल से फिक्र करने वाली औरत थी। हमजा ने नीम बेहोशी में उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ना मत।
आयशा की आंखें बाहर आईं। शायद पहली बार वो दीवार में दरार पड़ी थी। सुबह हमजा की आंख खुली तो उसने आयशा को वहीं बैठे देखा। उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी। तुम जागती रहीं? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जी। इस एक लफ्ज में वो अपनाई एक थी जो दिनों की खामोशी में नहीं थी। मगर मोहब्बत के सफर में पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, और उन दोनों का रास्ता भी बहुत तवील था। हमजा उस रात देर तक जागता रहा। आयशा की खामोशी अब उसे सुकून नहीं बल्कि खौफ देने लगी थी। वो जान गया था कि अगर उसने आज खुद को ना बदला तो कल सब कुछ बदल जाएगा। सुबह उसने पहली बार पहल की। आयशा, क्या हम बात कर सकते हैं? आयशा ने चौंक कर देखा। ये आवाज मानूस थी मगर इसमें आज कुछ नया था। नरमी, सच्चाई। वो सहन में आकर बैठ गए। वही जगह, वही पीपल का दरख्त, मगर फिजा मुख्तलिफ थी। मैंने खुद से झूठ बोला था, हमजा ने आहिस्ता कहा। मैं ये समझता रहा कि माजी को दिल में दफन रखकर हाल निभाया जा सकता है, मगर मैं गलत था। आयशा खामोश रही। वो जानती थी आज बोलने की बारी हमजा की है। सारा मेरे माजी का एक बाब थी, वो बोला, मगर तुम मेरा हाल भी हो और मुस्तकबिल भी। मसला ये था कि मैंने तुम्हें कभी ये यकीन नहीं दिलाया। हमजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, बगैर किसी साय के। आयशा के दिल में बरसों से रुका हुआ सवाल लबों तक आया। और अगर मैं एक दिन फिर टूट गई तो? हमजा ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। तो मैं वो शख्स बनूंगा जो तुम्हें जोड़ेगा, तोड़ने वाला नहीं। ये लम्स किसी वादे से ज्यादा सच्चा था। उसी दिन हमजा ने सारा से आखिरी मुलाकात की, साफ, दो टोक, बगैर किसी इबाहम के। माजी को एहतराम के साथ बंद कर दिया गया। कुछ दिन बाद आयशा ने बदला हुआ हमजा देखा। वो जो अब बात करता था, सुनता था और खामोशी को हथियार नहीं बनाता था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी आयशा के लिए दुख की अलामत थी, हमजा ने छत पर उसके हाथ में चाय का कप थमाया। पता है, वो मुस्कुराया। मोहब्बत हमेशा जोर से नहीं आती, कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है। आयशा ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बस शर्त यह है कि दिल के दरवाजे बंद न हों। वक्त गुजरता गया। हवेली में अब खामोशी नहीं, गुफ्तगू रहने लगी। दीवारों ने भी जैसे सांस लेना सीख लिया हो। एक दिन आयशा ने महसूस किया कि वो अब इंतजार नहीं करती, वो अब शक नहीं करती, वो अब इस रिश्ते में अकेली नहीं है। और हमजा ने जान लिया था कि मोहब्बत मिलने से ज्यादा मोहब्बत निभाना सीखने का नाम है। एक रात आयशा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, अब इख्तियार बन चुका था। ये कहानी यूं खत्म नहीं हुई कि सब कुछ कामिल हो गया, बल्कि यूं खत्म हुई कि दो नामुमकिन लोग एक दूसरे के साथ मुकम्मल होना सीख गए। और यही असल खुश अंजाम था।